फिर एक जड़ी बूटी की गोली बनाकर आदमी को खिला देता है, जिससे आदमी की मेमोरी हैंग हो जाती है और सब भूलने लगता है। रसोइया उससे उसका नाम पूछता है और कहता है, यहाँ कितने दिन पहले आए थे? आदमी कहता है, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। फिर रसोइया इसको एक रहस्यमयी कमरे में ले जाकर एक लाश दिखाता है और कहता है, ये आदमी भी हम लोगों की तरह इसी चक्र में फंस गया था। दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि हवेली मालिक की लाश होती है। डरते हुए आदमी रसोइया से पूछता है, अगर ये हवेली मालिक है तो जो नीचे बैठा है इतने दिनों से हमारे साथ है वह कौन है? तब रसोइया बताता है कि वही असली दानव चातन है जिसने मालिक का रूप ले लिया है। हवेली मालिक की लाश सामने देखकर आदमी डर जाता है और रसोइया के साथ बैठकर कुछ प्लानिंग करने लगता है। तभी रसोइया कहता है कि यहाँ से इतनी आसानी से कोई नहीं जा सकता। फिर रसोइया आदमी के साथ मिलकर हवेली मालिक की लाश को ठिकाने लगा देता है और वहाँ से दोनों हवेली वापस आ जाते हैं। ये दोनों आपस में बैठकर बात कर ही रहे थे। तभी रसोइया आदमी से कहता है कि इस चक्र से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है। रसोइया बताता है कि अनाज भंडार के नीचे एक कमरा है जिसमें एक अनंत ज्योति हमेशा जलती रहती है, उसको बुझाना पड़ेगा, तब हम दोनों आजाद होंगे। लेकिन यह उतना आसान नहीं है क्योंकि उसकी चाबी कहीं खो गई है। लेकिन तभी आदमी कहता है कि अगर छातन ने यह सब किया है तो हवेली मालिक के रूप में वो ये सब जानता होगा और चाबी भी उसके पास ही होगी। आदमी उसको लूडो वाले गेम में हराकर चाबी जीतने का प्लान बनाता है और उसके पास जाकर लूडो खेलने के लिए कहता है, जिससे चातन कहता है, तुम्हारे पास लगाने को कुछ नहीं है। तभी आदमी कहता है कि मेरे पास विधि को नियंत्रित करने वाली एक चाबी है। यह सुनकर हवेली मालिक के रूप में चातन सोच में पड़ जाता है और चाबी खोजने लगता है। कुंजी की बात सुनकर हवेली मालिक के रूप में दानव आदमी से कहता है, तुम उसके बारे में कैसे जानते हो? आदमी बात घुमाते हुए कहता है, मेरा अर्थ है मेरे यहाँ से आजाद होने की चाबी आपके पास है। इससे हवेली मालिक हंसने लगता है और गेम खेलने से मना करके चला जाता है। फिर रसोइया और आदमी दोनों मिलकर उस जलती हुई ज्योति को बुझाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। रसोइया डरते हुए कहता है कि अगर तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा, जिससे आदमी डर जाता है। इतना कहकर रसोइया यहाँ से चला जाता है खाना बनाने के लिए। खाना बनाते समय अचानक हवेली मालिक उसके पीछे आता है और उसका गला पकड़कर उससे कहता है, तुम दोनों मिलकर मुझे कुछ धोखा दे रहे हो। घबराकर रसोइया कहता है, मालिक ऐसा नहीं है। तो मालिक उसको छोड़कर चला जाता है। लेकिन फिर भी जहाँ पर अनंत ज्योति जल रही होती है वहाँ से यह लोग पानी जाने का रास्ता बना देते हैं और पानी गिरने की वजह से अनंत ज्योति बुझ जाती है। अब यह दोनों यहाँ से जा सकते थे। आदमी हवेली मालिक के सामने लंबी लंबी फेंकता है और कहता है, मैं जानता हूँ तुमने मुझे यहाँ क्यों रखा है। तुम मेरा फायदा उठाना चाहते हो। तुम्हारा कोई दूसरा रूप है, मैं यह भी जानता हूँ। इतना सुनकर हवेली मालिक को गुस्सा आ जाता है और वह आदमी को पकड़कर उससे ऐसी बात कहता है जिसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हवेली मालिक कहता है, यह रूप इतनी आसानी से नहीं जाएगा। तभी आदमी वहाँ से जाकर दूसरी जगह बैठकर कुछ सोचने लगता है। सोचते सोचते रात हो जाती है। उसके मन में ख्याल आता है कि वह हवेली मालिक को अपने रामपुरी से खत्म करेगा। चाकू उठाकर वो हवेली मालिक के कमरे में आ जाता है। पास आकर आदमी वही ज्योति वाले कमरे की चाबी खोजने लगता है। तब तक हवेली मालिक जाग जाता है और आदमी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन उल्टा आदमी ही अपना रामपुरी निकालकर हवेली मालिक पर चला देता है।